सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप सभी को कक्षा 6 मंजरी अध्याय 3 जिसका नाम है आप भले तो जग भला। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हम दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसका आशय यही है, इसी के बारे में कवि ने बताया है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसे समझते हैं कि एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। यानी उसे भ्रम होता है। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। अगर आप शीशे में चारों तरफ आपके शीशा लगा हुआ है, किसी ऐसे केबिन में आप जाते हैं तो आप अपना चेहरा आपको चारों तरफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से इस कुत्ते को भी दिखाई दिया तो वह भौंकने लगा। जब भौंकने लगा तो दूसरे कुत्ता तो वो थे नहीं, क्योंकि यहीं इसी का चेहरा वो दिखाई देता था। तो इसको शंका हुआ। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और ज़ोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक ज़ोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। यानी जो भी ये करता था वह शीशे में इसको उसी प्रकार से नज़र आता था। बेचारा ज़ोर ज़ोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूँछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूँछ हिलाता बाहर चला गया। यानी यह कुत्ता स्वयं को देख करके खुश हुआ, क्योंकि इसको पता था। और बाकी जो कुत्ते थे, जो पहला वाला कुत्ता था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या करें। वह अपनी शान दिखाने लगा। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहें तो सब कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। यानी इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। अगर हम अपनी सरलता से रहते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। यानी हम जैसा किसी दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको भी वह व्यक्ति उसी प्रकार का सम्मान और व्यवहार करता है। अपने स्वभाव की छाया उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अर्थात अगर हम किसी के स्वभाव को जांचते हैं या पहचानते हैं, परखते हैं, उसकी बुराई को नहीं देखते हैं, तो वह भी व्यक्ति हमारे बुराई को नहीं देखता है, बल्कि हमारे विचार और स्वभाव को देखता है। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, ऐबों मीन्स होता है अवगुण, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। और अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। यानी अगर आप में मनुष्य का गुण है तो आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको अपने स्वभाव को सरल और बिल्कुल नम्रता से किसी से बातें करनी चाहिए।
अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अब्राहम लिंकन का नाम सभी लोग आप जानते होंगे। उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। यानी दूसरों की बुराई करके उनका दिल हम नहीं दुखाना चाहता। मेरे मित्र, यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। यानी हमें दूसरों की गलतियों को नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उनके गुणों को देखना चाहिए। बुराई को त्याग करके अच्छाई की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। अगर हम किसी की अच्छाई और बड़ाई नहीं कर सकते तो हमें उनकी बुराई करने की भी ऐसा हिम्मत नहीं करना चाहिए, या हमें किसी दूसरे की बुराई करना हमारे लिए बिल्कुल गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक शेर जहर के। अर्थात कहने का इसका यह है कि एक गुणवान व्यक्ति अधिक बिना गुण वाले व्यक्तियों से अच्छा है। यानी कहने का आशय यह है कि ज़्यादा व्यक्तियों से अच्छा, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, उससे अच्छा तो एक ही गुण वाला व्यक्ति अच्छा है। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। गलतियां तो सबसे होती हैं, परंतु हमें उन गलतियों को सुधार लेना और उन गलतियों को एहसास करना ही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते। यानी इस कहावत का अर्थ यही है कि लोग दूसरों की गुण को, बुराई को देखते हैं, लेकिन अपने बुराई को नहीं देखता कोई। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं असल करना कठिन है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ दूसरों को सीख दें, यह बहुत आसान है, परंतु उसी सीख को हम खुद अमल करें, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, जबकि करना चाहिए कि पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, इसके बाद ही हमें दूसरों को सीख देना चाहिए। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। यानी इसमें कवि ने बताया है, सलाह दिया है कि आप दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, यानी दूसरों का आप नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है कवि की। पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना छोड़ें तो, क्योंकि ये कवि बता रहे हैं कि हम दूसरे की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, परंतु दूसरे भी हमारा नुक्ताचीनी करना अगर छोड़ दें तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया के दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। यानी दादू की पंक्तियाँ हैं कि निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे तीर को, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। यानी इन दादू की पंक्तियों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और
वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुख होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं। कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, ठीक है ना? यानी यह कवि ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं, उलाहना कर रहे हैं कि गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को स्वीकारना सबसे बड़ी सुधार होती है। ऐसा हमें करना चाहिए। और यह गलती तो बहुत छोटी सी है, इससे भी बड़ी से बड़ी गलतियां हम सुधार सकते हैं अगर हम चाहें तो। उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा? पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी प्रेम का भूखा रहता है। ये पंक्ति इसलिए इन्होंने कह रहे हैं कि अगर वही गलती को स्वीकार करने के लिए, वही गलती को दोषी ठहराने के लिए अगर वह व्यक्ति प्रेम से बोले होते तो इनको बुरा नहीं लगता, लेकिन वह इस लफ्ज़ में बोले, इस लैंग्वेज में, इस भाषा में उन्होंने प्रयोग किया कि इनको बुरा लगा। तो हमें ऐसी मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को बुरा न लगे। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। बापू यानी गांधी जी। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि अपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। यानी सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी हुई और संतोष हुआ। यानी उन्होंने कहा कि अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि किसी को दुख हो। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। पृथ्वी सिंह जब बापूजी से बोले कि आपके कहने का मतलब क्या है, तब बापूजी का उत्तर यह था कि मेरा आश्रम एक क्या है, प्रयोगशाला है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती है, अक्सर वो मेरे पास आ जाते हैं, और सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ। यानी मैं उन लोगों को संभाल के रखा हूँ जिस प्रकार से कई पदार्थों को सीमेंट आपस में जोड़ करके एक दीवार, एक नींव तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार से बापूजी एक नींव हैं, और वह नींव, वह सीमेंट को अहिंसा का बात बताया है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और कहते भी थे, पर हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। यानी किसी को कितना भी बुरा क्यों न बोलिए, लेकिन उस बुराई में भी अगर आपके चेहरे पे हंसी खिलखिलाती हुई चेहरा से अगर आप बात करते हैं, तो शायद वह व्यक्ति, आप अगर बुरा भी बोल रहे हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा। कहने का आशय यही है। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गायें पालने का शौक़ था, इसलिए गायें और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे। वह कुटी में चला आया, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने ज़ोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए।
इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से निकली डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। यानी ये है प्रेम। किसी को हम अगर कुछ भी बोलते हैं, अगर प्रेम से बोलते हैं तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो हमें सर्वदा प्रेम से ही बोलना चाहिए। अब इस बछड़े में प्रेम क्या था? यानी क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि इसका प्रेम किस प्रकार से दर्शाया जाए। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। अब सोच लीजिए कि जानवर को प्रेम की भाषा समझाया जा सकता है तो हम सभी तो मनुष्य हैं, हम सभी क्यों नहीं समझ सकते हैं। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दी। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की झड़ी लगी रहती थी। यानी ये सब चीज़ें उसके मालिक के माध्यम से सुनाया जा रहा था। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोल कर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ़ के दो शब्द न बोले जाते। वाह, तारीफ़ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। ठीक है, तो वह भी तो आदमी है, उसके भी दिल हैं। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। यानी उससे जब भी जिधर से भी व्यक्ति आते थे उधर से डांट की ही झाड़ लगा देते थे, और सही काम कर देने पर उसका सम्मान कोई नहीं करता था। इसलिए वह बेचारा तंग आ गया था। आखिर करता भी तो क्या करता। ऐसे में वह कुछ बोल नहीं पाता था, तो उसके पास यही चारा था कि वह चोरी से भाग गया। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से, और न घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। यानी अपने को हमेशा बड़प्पन बनना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। यह लाइन बहुत ही इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण यह लाइन है। अभी तक आपने जो पढ़ा इससे सबसे बड़ी लाइन यही है कि ग्रीस के महान संत सुकरात ने, सुकरात का नाम सुना होगा, एक बात बड़े पते की कही थी। जो मनुष्य मूर्ख है और जो जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है। मैंने बताया ना कि जो व्यक्ति अपने आप को स्वीकार कर ले कि मैं मूर्ख हूँ, वह सोच लीजिए, वह समझ लीजिए उसको कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यानी जो अपने मूर्खता को स्पष्ट कर ले, जो स्वीकार कर ले, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो मूर्ख बन कर के भी वह अपने मूर्खता को न समझ पाए, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। यानी कवि सुकरात ने, इस लेखक ने इस शब्दों को, इस वाक्यांशों को उस व्यक्ति के जीवन में ले आने के लिए किस प्रकार की पंक्ति का विवेचना किया है कि अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिख कर टांग लें, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। यानी उनसे कहने का साहस कौन करे। तो उनसे कहने का साहस कौन करे, यानी उनके सामने बोलने का साहस किसी को नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि श्रीमन्नारायण का जन्म सन 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्रीमन्नारायण
का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव, यानी ये सब इनका रचना है। तो शब्द अर्थ आप सभी को लिख लेना है। इस कहानी से आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और इसके साथ ही साथ यह शब्दार्थ जो आपको दिखाई दे रहा है, यह शब्दार्थ आपको लिखना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस आंसर क्या हैं। ये निबंध से आप देख रहे हैं, ये निबंध से जो क्वेश्चंस आंसर दिख रहा है, ये क्वेश्चंस हैं। आंसर आपके बीच में पिक आउट कर दिया जाएगा। ये हैं क्वेश्चंस, आप देख लीजिए ध्यान से। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या आती है तो आप सीधे उस समय आप मिलेंगे जिस समय आपको समस्या होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। आप भले तो जग भला, इस स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छी बात हमें समझ में आई है। एक बार दो बार आप रिपीट करिए, आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।